Class 6, and this is our lecture number 4, which is tenses. Before starting our today's topic, let's recall that what we have learned in our previous videos. So our previous topic which we have discussed in our previous videos is parts of speech. So as we all know that we have 8 parts of speech, so I just try to recall each and every parts of speech one by one. Okay, so number 1 is noun. तो noun is a name of a person, place, एनिमल और थिंग, यानी कि नाउन किसी भी चीज़, जगह, इंसान और जानवर के नाम को कहते हैं। हम क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, इंसान का नाम, जगह का नाम या फिर थिंग का नाम यानी कि एनिमल का नाम, तो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स विच वी यूज़ इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो वर्ड्स हम नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज़ करते हैं, नाउन की जगह यूज़ करते हैं। तो नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और उसी की रिप्लेसमेंट पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। तो एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो यानी कि कोई भी एक्शन जो है वो वर्ब कहलाता है। तो कोई भी किसी भी तरह का जो है वो एक्शन हो सकता है, चाहे वो लिसनिंग हो, हेयरिंग हो, वॉचिंग हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी एक्शन हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। फोर्थ वन इज एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन है, तो एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, कब परफॉर्म हो रहा है, या फिर कहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसका वन वर्ड आंसर होगा, और उस वन वर्ड आंसर को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्या करता है? एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है या फिर मॉडिफाई करता है। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेन करता है। फिफ्थ वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग नाउन हो गया, और नाउन की रिप्लेसमेंट पे जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन, वो सॉरी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और नाउन का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? used before a noun or a pronoun to show its relation with some other words। अच्छा, preposition word जो हमेशा noun के से पहले, noun से पहले यूज होता है, एंड सेंटेंस के एंड में होगा, और noun से पहले यूज होगा। ठीक है, तो noun से या pronoun से पहले यूज होगा to show its relation with some other words, और क्या करेगा? रिलेशन शो करेगा किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। ठीक है, जैसे कि अली गोज टू स्कूल, तो अली क्या है? नेम ऑफ पर्सन, गोज क्या है? वर्ब है, टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि वो किससे पहले आ रहा है? स्कूल क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले आ रहा है। तो और रिलेशनशिप शो कर रहा है वर्ब और नाउन के दरमियान, तो ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन। टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन। ठीक है, सेवेंथ वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। दो वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, कंबाइन करता है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, जो कि है शोज इमोशंस और फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या करता है? इमोशंस और फीलिंग्स को शो करता है बाय वर्ड्स। ठीक है, हम लोग जो है फिजिकली तो लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो जज कर सकते हैं बाय उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, लेकिन हम वर्ड्स के थ्रू भी जो है अपने इमोशंस जो है वो शो कर सकते हैं, और दूसरों के इमोशंस समझ भी सकते हैं बाय देयर वर्ड्स। ठीक है, तो आप लोगों का जो ये रिव्यू था, रिकॉल था, जो जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो टॉपिक पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये शॉर्ट रिव्यू दिया है मैंने आप लोगों को। तो आई होप अगर आप लोगों को कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई होगी वहाँ पर, तो यहाँ पर इस टॉपिक के रिव्यू से आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ टेंसेस। ठीक है, तो टेंसेस को समझने के लिए पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा टेंसेस, पहले आप ये समझें कि टेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो टेंसेस क्या है? अगर मैं कोई भी वर्ड अपनी इंग्लिश में बोलना चाह रही हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अगर अभी की बात कर रही हूँ तो वो कौन सा टेंस है, अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो वो कौन सा टेंस है, अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूँगी तो वो कौन सा टेंस है, क्योंकि उनमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ होती हैं या फिर उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस का जो भी हम प्रॉपर बनाते हैं उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है,
वर्ड्स कहाँ से गैदर किए हमने? पार्ट्स ऑफ स्पीच से गैदर किए हैं जितने भी, जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन, एक्शन, या फिर कोई प्रपोजिशन है, रिलेशन शो जो कर रहा है, या फिर किसी की क्वालिटी है। मतलब कि वर्ड्स जितने भी गैदर हो रहे हैं वो कहाँ से गैदर हो रहे हैं? प्रपोजिशन से। लेकिन उनको अलाइन कैसे करना है, उन लोगों को लाइक एक अरेंज कैसे करना है, वो टेंसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमें वर्ड्स अपना प्रॉपर बनाने के लिए, वर्ड्स तो हमने गैदर कर लिए, लेकिन उनको अपने सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फॉर्मूला चाहिए होगा। तो फॉर्मूला हमें पहले पता चलना चाहिए कि हम किस मतलब टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम उसके ही हिसाब से अकॉर्डिंग हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टेंसेस, हमने ये समझ लिया कि टेंसेस क्या होते हैं, उनकी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लाइक अगर हमें टेंसेस नहीं पता हो तो हम अपना सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ड्स तो गैदर कर लेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू, लेकिन अपना प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना सकते। ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा। तो टेंसेस हमें समझने पड़ेंगे। तो टेंसेस कौन कौन से होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। मेन टेंसेस हमारे पास होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट किसे कहते हैं? अभी का टाइम। पास्ट क्या होता है? जो टाइम गुजर गया है। फ्यूचर क्या होगा? आने वाला वक्त। ठीक है, अब इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के ये 4 सेंटेंसेस हैं, टेंसेस हैं, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट पे आ जाते हैं। पास्ट में भी सेम वही रहेगा, बस पास्ट की बात आ जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब आप लोगों को हर एक टेंस जो है ना, वो आप लोगों के जितने भी सिलेबस में जो टेंसेज होंगे वो आप लोगों को एक एक करके बताए जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, मैं अगर आपकी इंडेफिनिट की बात करूं तो इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ तो वो हो सकता है, वर्ड किसकी बात हो सकती है कंटिन्यूअस में? जो काम हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब कि चल रहा है, उसकी बात हो सकती है। परफेक्ट क्या होता है? कि जो काम मैं कर चुका था, ये आप लोगों को हर टेंस के बताया जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हमेशा टाइम जोन ले आते हैं। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग या 5 o'clock, इस तरीके से टाइम आ जाता है। ठीक है, मैंने मतलब पर्टिकुलर आप लोग को ये नहीं बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, ये नहीं बताया। सिर्फ मैंने बताया इंडेफिनिट क्या होता है, सिंपल टेंसेज होते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, कंटिन्यूअस में हम लोग बता देते हैं मतलब कि काम कंटिन्यूअस है, अभी चल रहा है। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे होगा, ये मैं आप लोगों को जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, परफेक्ट क्या होता है? जो काम हो चुका होगा। ठीक है, और इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हमेशा टाइम जोन ले आते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को मैंने रिव्यू दे दिया है, मतलब ओवरव्यू दे दिया है कि होता क्या है ये चीज़। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट मतलब कि अभी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो प्रेजेंट टाइम कहलाएगा। पास्ट टाइम क्या? जो कि पास्ट जो हमारा टाइम गुजर चुका है वो पास्ट होगा। फ्यूचर क्या? जो कि आने वाला काम है, आने वाला वक्त है, वो फ्यूचर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का पता चल गया कि प्रेजेंट क्या होता है? जो भी हमारा टाइम अभी काम जो है वो चल रहा है या अभी जो भी टाइम है वो प्रेजेंट कहलाएगा। पास्ट क्या होता है? जो टाइम गुजर चुका है, और फ्यूचर आने वाला टाइम होता है। ठीक है, ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब आप लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो है वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, प्रेजेंट में फर्दर क्लासीफाई होते हैं टेंसेस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम फ्यूचर में भी सेम ही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हर टेंसेस की जो है फर्दर क्लासीफाई हो रहे होते हैं हर टेंसेस। इसके अलावा भी जैसे अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करती हूँ तो ये फर्दर और क्लासीफाई होंगे असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे कि यहाँ पर असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हर टेंस जो है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर टेंस जो है वो फर्दर क्लासीफाई होता है किसमें? असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो इंटरोगेटिव क्या होता है? अच्छा, पहले आप समझ लें कि असर्टिव क्या है, नेगेटिव क्या है और इंटरोगेटिव क्या है। असर्टिव क्या होता है? अगर मैं सिंपल बात कर रही हूँ कोई भी, जैसे कि मैंने खाना खाया,
तो ये असर्टिव हुआ, सिंपल बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करी हूँ नेगेटिव, तो नेगेटिव टेंस में क्या होता है, हम हमेशा नहीं का इजाफा कर देते हैं, नहीं ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चनिंग टेंस होता है, जैसे कि क्या मैंने खाना खाया, या क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम स्कूल गए। तो जो भी क्वेश्चनिंग टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव। नेगेटिव होगा जिसमें नहीं आ जाए, असर्टिव में क्या होगा, सिंपल टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी मैं टेंसेस की बात करूं तो सबसे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पता होने चाहिए। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो अगर मैं कोई भी सेंटेंस बनाना चाह रही हूँ ना, तो उसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, या तो मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो उस कुछ ना कुछ होने का, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो अब वर्ब क्या है, हर टेंस में जो है ना, हर अलग अलग वर्ब यूज़ होता है। मतलब अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूँ तो उसमें फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ होगी, पर उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो उसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो मतलब टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कुछ टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कुछ टेंसेस में सेकंड फॉर्म और कुछ टेंसेस में थर्ड फॉर्म। तो आप लोगों को पहले टेंसेस समझने से पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ वर्ब्स जो हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं वो सेम होती हैं, फर्स्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड फॉर्म भी सेम, थर्ड फॉर्म भी सेम। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कट कट कट, तो ये सारी तीनों फॉर्म सेम है कट की। इसी तरीके से पुट पुट पुट, तो ये तीनों फॉर्म्स जो हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेम है। इज और वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, तो इसको अभी आप इज और आर को स्किप कर दें। स्वेट स्वेट स्वेट, तो ये क्या हुआ, ये भी सेम हुई आप लोगों की तीनों फॉर्म्स। अब क्या है, सेल सोल्ड सोल्ड, तो सेल सोल्ड सोल्ड में आप लोगों की एक फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म। सोल्ड और सोल्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज है, डिफरेंट है। इसी तरीके से फॉल फेल फॉलन, तो आपकी क्या, ये तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ईट एट इटन, यहाँ पर ई एन लगा हुआ है, ई या फिर एन, यहाँ पे जैसे बीच में यहाँ पे हमारा मिडिल में ई लगा हुआ है एक ही जगह, और एंड में ई एन लगा है। इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में ई एट ई एट हो गया और इटन हो गया, ठीक है। तो हर फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग होती है, जैसे कि यहाँ पे किसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ईडी लगा होता है एंड में, जैसे कि यहाँ पे कलर है तो कलर्ड, सेकेंड फॉर्म कलर्ड है, थर्ड फॉर्म कलर्ड है। कॉल है तो कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड है और थर्ड फॉर्म कॉल्ड है। तो हर फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिफरेंट होती हैं और कुछ सेम भी हो सकती हैं। तो उनसे मतलब सब टेंसेस को समझने से पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था, हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है टेंसेस का। जो आप लोगों का मेन टॉपिक है, जो हम लोगों ने प्रेजेंट शायद इंडेफिनिट पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी कि टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस किस तरह के होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा एक ग्राफ बना के समझाया कि टेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। कौन कौन से टेंसेस होते हैं और टेंसेस के फर्दर क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टेंसेस पढ़े, टेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं ये पढ़े, फिर टेंसेस की फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है वो आप लोगों ने पढ़ी, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता चली आप लोगों को क्या होती हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है, मेमोराइज फर्स्ट 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब फ्रॉम योर बुकलेट्स। बुकलेट्स में आप लोगों की अगर आप ओपन करेंगे इंग्लिश के पोर्शन में, तो वहाँ पर अबाउट 60 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। तो वो मैंने डिवाइड कर दी हैं 20 20 20 आप लोगों के ईच टर्म, मतलब 3 टर्म्स हैं तो वो 20 20 डिवाइड हो जाएंगी। तो आप लोगों को जब आप लोग ये क्लास कंप्लीट करेंगे तो तब तक आपको 60 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता होंगी, ठीक है। तो ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन भी ना पड़े और आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी याद हो जाए कुछ कुछ। तो 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों ने क्या करनी है, ये टेंसेस समझने से पहले आप लोगों ने ये याद कर लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ये जो है टास्क टेंसेस पढ़ाऊंगी, फिर उसका टास्क भी दूंगी। तो उससे पहले आप लोग जो है 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लें।
कोई होमवर्क नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, मतलब कोई रिटन वर्क नहीं है, बस आप लोगों ने ये 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब रिटन जो याद करनी है, मेमोराइज करनी है, रिटन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैंने आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करके रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स। अल्लाह हाफ़िज़।